नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से कता ताल्लुक़ रखे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर आला केसीआर व गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन व रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने दी शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करते हुए जारी किया अवाम के नाम पैगाम। कोरोना वबा से अवाम को महफूज रखने के लिए शहर में कई मसाजिद में जलसों का इनेकाद नहीं, महदूद अंदाज में हुआ ताजियों का इनेकाद। गरीबों का हक तलब करते हुए राशन के चावलों की चोरी करने वाले 3 राशन शॉप्स के लाइसेंस को किया जब्त। जिला कामरेडी डॉक्टर शरद ने दिए मजीद जांच की हिदायत जारी। जिले में गणेश त्यौहार के 11 दिन में से 9 दिन मुकम्मल। शहर के तकरीबन अफराद कोरोना वबा के तहत दी गई हुकूमत की हिदायत के मुताबिक किया गणेश विसर्जन। यौम आशुरा की निस्बत से एमएसओ की जानिब से शहर के सरकारी व खानगी हॉस्पिटल्स व यतीम खानों में फ्रूट्स के किए गए तकसीम। रुख करें तफसील की जानिब। जिस ताज के लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो मेरे हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कदमों की धूल था। यौम आशुरा वाक़या करबला का मुख्तसर मंजर। आज 10 मुहर्रम यौम आशुरा, जिसकी अजमत के ताल्लुक से कुरान पाक में जिक्र आया है और इसी तारीख को करबला में हक व बातिल के दरमियान मुआरका आराई हुई थी, जिसमें नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हक के अलंबरदार थे, जबकि बातिल की नुमाइंदगी यजीद ने की। इसी मैदान में इस्लाम को जिंदा रखने के लिए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी और अपने खानदान की शहीद देकर भी इस्लाम को सरबुलंद किया और हक और बातिल का फर्क ता क़यामत तक जाहिर कर दिया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी तमाम आलम के लिए मशाल राह है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अखलाक से मुतासिर होकर ज़माना कदीम से लेकर आज तक भी कई अफराद ने इस्लाम को कबूल किया है और ये सिलसिला ता क़यामत तक जारी रहेगा। मैदान करबला शहीद हमें सबर, सदाकत, साबित कदमी का दर्स देती है। एक बात तवक्को है कि नवाज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मैदान में जंग नहीं की और अगर वो चाहते तो इस मैदान का हुलिया तब्दील कर सकते थे, क्योंकि इनके नाना ही दो आलम की सरकार है, तो इनके लिए छोटी सी जंग क्या चीज़ है। लेकिन इस्लाम को जिंदा रखने और ता क़यामत तक हक और बातिल की पहचान कराने के लिए शहादत को कबूल किया और साबित कर दिया कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कोरोना वबा से अवाम को महफूज रखने के लिए महदूद व मनसूबा अंदाज में मनाया गया यौम आशुरा। शहर के मसाजिद में जलसों का इनेकाद नहीं, तो दूसरी जानिब महदूद अफराद के साथ ताजियों का किया गया इनेकाद। हर साल मुहर्रम के 10 दिन शहदाए करबला की निस्बत से ताजियों का 10 दिन तक एहतिमाम करते हुए 10 मुहर्रम को यानी यौम आशुरा के दिन इन ताजियों को शहर भर में घुमाया जाता था, लेकिन इस बार इन ताजियों को भी महदूद अंदाज में जुलूस निकालते हुए इख्तिताम अमल में लाया गया। तो दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ तंजीमों व फर्द वाहिद की जानिब से कई मुकामात पर सवाब की नीयत से खाने की तकसीम अमल में लाई गई और इसी तरह शरबत की भी तकसीम अमल बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लाई गई। लेकिन इस बार शहर के कई मसाजिद बन रहे हैं और हस्ब मामूल तकरीब का भी एहतिमाम अमल में नहीं लाया गया, क्योंकि शहर में दिन ब दिन बढ़ते हुए कोरोना वायरस से अवाम को महफूज रखने के लिए
मसाजिद कमेटियों ने बड़े पैमाने पर मुनक्किद की जाने वाली तकरीब से परहेज करने का मंसूबा किया है। वाज़ेह है कि नमाज के दौरान भी कई पाबंदियों पर अमल किया जा रहा है। यौम आशुरा के मौके पर मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख निजामाबाद की जानिब से शहर के मुख्तलिफ यतीम खानों व सरकारी हॉस्पिटल में फ्रूट पैकेट्स की तकसीम। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख निजामाबाद जो तुलबा को एक जानिब तालीम के मैदान में शौर बेदार कर रही है तो दूसरी जानिब इन्हें इस्लामी व सूफी तालीमात से जोड़ती है। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ समाजी फलाही खिदमात अंजाम एक अरसे से देती आ रही है। इस तंजीम से जुड़े कई तुलबा ने आज डॉक्टर, वकालत, अकाउंट्स, सहाफत, रिसर्च, इंजीनियरिंग जैसे फ़नी तालीमात में महारत हासिल करते हुए कौम व मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं। और आज इस तंजीम की जानिब से यौम आशुरा के मौके पर यतीम खानों व दवाखानों में मरीजों को फ्रूट्स की तकसीम अमल में लाई गई। यौम आशुरा के दिन सवाब का रुतबा बढ़ जाता है और कोरोना वबा के मद्देनजर दवाखानों में परेशान हाल मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए यतीम खाने में मौजूद बच्चों को मुतवाज़िन ग़िज़ा फराहम करने के लिए ही एक तग़ज़िया बख्श फ्रूट्स पैकेट तैयार करते हुए तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदार मोहम्मद शमशुर रज़ा, मोहम्मद आरिफ, गफ्फार, इमरान रज़ा, डॉक्टर इरफान, सोहेल, नवाज रज़ा सिद्दीकी व दीगर मेंबरान ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम किया गया जो कि कामयाब हुआ। आज मुहर्रम यौम शहादत इमाम हुसैन के शान में ये फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन MSO की जानिब से किया गया। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इमसाल बड़ी एहतियात और पूरे एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए आज ये फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ़ टीमों के साथ शहर के मुख्तलिफ़ दवाखानों और मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ पर ज़रूरतमंद अफराद नज़र आए वहाँ पर तकसीम की गई इन फ्रूट्स की। और इमाम हुसैन इसका मकसद ये है कि हमारी कम्युनिटी और मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के दरमियान एक मोहब्बत आमेज़ फ़िज़ा भी हमवार हो बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत। इन नौजवानों ने ये फ्रूट सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के मौके पर हम निज़ामाबाद की MSO मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यूनिट निज़ामाबाद हर साल की तरह इस साल भी फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस लोकेशन पे जैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल और स्नेहा सोसाइटी और रेलवे स्टेशन पर ये फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अल्लाह ताला ये मुहर्रम में 10 इंशाल्लाह सेक्रेटरिएट की दोनों मसाजिद उसी मुकाम पर तामीर करवाई जाएगी। बैरिस्टर रवेसी नहीं होंगे क्योंकि इनकी नीयतों में इखलास नहीं है, मुखालिफिन की नीयतों में नफरत और हसद है। इन बुनियादों पर वो हरगिज कामयाब नहीं होंगे। मैं आज ये भी बात बताना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट की जो 2 मसाजिद को शहीद किया गया था, इंशाअल्लाह ताला दोबारा उसी मुकाम पर वो मस्जिदें तामीर होंगी इंशाअल्लाह ताला। C ब्लॉक में मस्जिद थी, D ब्लॉक में मस्जिद थी, उसी मुकाम पर इंशाअल्लाह ताला मस्जिदें तामीर होंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम शहर हैदराबाद और तेलंगाना के अरकान ने इजलास करके इस बात को दोहराया। कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों ने इस बात को दोहराया कि उसी मुकाम पर दोनों मसाजिद को तामीर होना है। इंशाअल्लाह ताला वो दोनों मसाजिद उसी मुकाम पर तामीर हों। हम हुकूमत से मुतालबा करते आए हैं और हमको पूरा यकीन है कि हम अपने इस मुतालबे को मनवाने में कामयाब और कामरान होंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, मुखालिफिन से मैं ये भी कहूँगा कि तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो, तुम्हारी नीयतों में इखलास नहीं है, तुम्हारी नीयतों में सिर्फ नफरत है, हसद है, और हसद की बुनियाद पर तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमारी नीयतों में इखलास है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तुम हमारी आवाज़ों को नहीं दबा पाओगे। यौम आशुरा के मौके पर अवाम के लिए वज़ीर आला KCR का बयान। इस दौरान वज़ीर आला ने भी यौम आशुरा के मौके पर एक बयान जारी करते हुए शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिराज पेश किया। KCR ने अपने एक बयान में कहा कि अच्छाई, अज़्म और कुर्बानी ही यौम आशुरा का हकीकी जज्बा है और हमें इसी अजीम इंसानी जज्बे को अपनी जिंदगियों में इख्तियार करने की ज़रूरत है। यौम आशुरा जज्बा कुर्बानी की अलामत। गवर्नर डॉक्टर सौंदरराजन का बयान।
रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरा राजन ने यौम आशूरा के मौके पर अपने एक बयान में कहा है कि यौम आशूरा जज्बा कुर्बानी की अलामत है जो इंसानियत की आला तरीन इक़दार है। यौम आशूरा को मैदान करबला में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को शहीद कर दिया गया था, जिन्होंने हक के लिए जदोजहद की थी और बातिल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। गवर्नर ने अपने बयान में कहा है कि हमें करबला के प्याम को आज भी इख्तियार करने की जरूरत है। शादी दीगर तकारीब से अजला में कोरोना केसों में इजाफे की अहम वजह। एक माह के दौरान शहर और अजला में बेशुमार तकारीब, समाजी दूरी और एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। कोरोना का फैलाव इब्तिदा में हैदराबाद में ज़्यादा महसूस किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता माह से ग्रेटर हैदराबाद की मुकाबला अजला में कोरोना केसेस में इजाफा देखा गया। देही इलाकों में कोरोना के वाक़यात में इजाफे की अहम वजह एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज करना है। माहिरीन ने बताया कि हैदराबाद और बड़े शहरों में कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और समाजी फासले की बरकरारी पर तवज्जो दी जा रही है, जबकि देही इलाकों में आवाम को एहतियाती तदाबीर के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। हुकूमत ने शौर बेदारी के लिए शहरी इलाकों पर तवज्जो मबजूल की है। बताया जाता है कि अजला में मुख्तलिफ तकारीब और समाजी तौर पर आवाम के इकट्ठा होने के नतीजे में वायरस का तेजी से फैलाव हुआ है। शहर में तकारीब के दौरान मदईन की तादाद महदूद होती है, लेकिन अजला में इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया, जिसके नतीजे में पॉजिटिव केस में इजाफे का रुझान है। महकमा सेहत के अहदेदारों ने जिला हुकाम को हिदायत दी है कि वो देही इलाकों में अवाम को एहतियाती तदाबीर के बारे में वाकिफ करवाएं। देही इलाकों में शादियों, आखिरी रस्मात और इसी तरह के दीगर मौके पर जहां कहीं अवाम का हुजूम देखा गया, वहां कोरोना के केस जायद दर्ज किए गए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा 5 अजला कोरोना से ज्यादा मुतासर हुए हैं, जहां 5000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। रंगारेड्डी और मेडचल में केसेस की तादाद 20,000 से ज्यादा है, जबकि करीमनगर में 6,000 और खम्मम और निजामाबाद में 5,000 तक केस दर्ज किए जा चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया गया और देही इलाकों में अवाम ने बैरूनी अफराद के दाखिले की इजाज़त नहीं दी। लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना के ऐसे मरीज जिनमें कोई अलामत नहीं है वो खुलेआम घूमने लगे और बसों व दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए इनकी आमदोरफ्त के नतीजे में वायरस बआसानी दूसरों तक फैल गया। ओहदे से सुबकदोश पर शानदार पैमाने पर तहनीती तकरीब का इनेकाद। जिला निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल रॉय ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इस माह में ओहदे से सुबकदोश होने वाले गजटेड हेडमास्टर जिला परिषद हाई स्कूल केशवपुर जकरानपल्ली मंडल, कोएटी शंकर LFL हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल डिशपल्ली, सत्यनारायणा LEL प्राइमरी स्कूल गन्नाराम को BC उपाध्याय संगम जिले के सदर माड़ावेड़ी विनोद कुमार की हमरा जिला परिषद मीटिंग हॉल में शानदार पैमाने पर तहनीत पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि असातिज़ा का पेशा बहुत ही मुक़द्दस होता है और आज मैं इस ओहदे पर फायज हूँ तो सब असातिज़ा साहिबीन की मुझ पर मेहरबानी है। इन्होंने कहा कि असातिज़ा साहिबीन के GPF मसला या स्कूल की मरम्मत के लिए अवामी खिदमतगार के तहत खिदमत अंजाम देने का इंकशाफ किया। కరోనా వల్ల ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలా, డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలా, మాస్క్ పెట్టుకోవాలా, శానిటైజర్ వాడాలి, ఇవన్నీ మీ ఇంటి కుటుంబ సభ్యులతోని మీ బంధుమిత్రులకు మీ పక్క వారికి మీరు కంటిన్యూ కరోనా గురించి మెయింటైన్ చేయాలని చెప్తూ చాలా మంది భయపడుతున్నారు కరోనా గురించి. నేను చెప్పాను ఇప్పుడే మంత్రి గారు కానీ కలెక్టర్ గారు మీరు తిరగకండి చెప్పేస్తున్నారు. నేను బాగా తిరుగుతా, నేను ఒక ఉద్యమ నాయకుడిని, 14 సంవత్సరాల ఉద్యమం ఉన్నా. మనం తిరుగుతూనే ఎదుటకు మారాల్సి వస్తుంది. మనము రాజకీయ నాయకులు, మనం ప్రజాప్రతినిధులు ఇళ్లలో కూర్చుంటే సామాన్య ప్రజల గతేంది ఏర్పాటు చేసుకోవడం చాలా సంతోషకరం. ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమం ఈరోజు జరుగుతున్నదంటే దానికి ముఖ్య కారణం అన్న మన రాధానగర్ విఠలరావు అన్ననే. ఎందుకంటే ఈ కరోనా టైంలో కూడా మనకు టైం ఇచ్చిందంటే చాలా సంతోషకరం. అన్నకు మా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు BC ఉపాధ్యాయ సంఘం నుండి.
इस प्रोग्राम में बीसी उपाध्याय संगम के मेंबर गोपाल कृष्णा, एसोसिएटेड के सदर मोहन, महिला जनरल सेक्रेटरी विजयलक्ष्मी व दीगर ने शिरकत की। रुकने से मिली शकील आमिर की अनथक मेहनत के सबब बोधन सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों के लिए सहूलत में इजाफा। बोधन सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट अन्नापूर्णा ने अवाम से इस्तेफादे की अपील। बोधन हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट अन्नापूर्णा ने कहा कि अवाम को गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जानिब से फराहम करदा कोविड-19 तिब्बी सहूलतों से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए इन्होंने बरोज़े हफ्ता सहाफ़ियों का इजलास मुनक़िद करके कहा कि कोरोना वबा के आने से डर खौफ में मुब्तला होकर प्राइवेट दवाखाने से रुजू होकर भारी नुकसानात उठा रहे हैं। इसी तरह से हॉस्पिटल में बिलों के हिस्से के तौर पर पीपीई की तरफ से भारी रकम वसूल कर रहे हैं। सब कुछ अवाम में शोर न होने की वजह से हो रहा है। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा से डर खौफ की कोई बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तमाम अहम तरीन सहूलतें फराहम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव आने पर वो फौरी तौर पर बोधन हॉस्पिटल से रुजू होने के लिए हिदायत दी। इस प्रोग्राम में RMO रहीम, तिबी अमला व दीगर ने शिरकत की। డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్లో ఇప్పుడు వరకు మా పల్మనాలజిస్ట్ ఫిజిషియన్ గారు మాట్లాడారు. ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రీట్మెంట్ అంతా మేము ఇక్కడ ఇస్తున్నాము. అన్ని ఎవ్రీథింగ్ మెడిసిన్స్, న్యూట్రిషన్, ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ ఇస్తున్నాము. మీరు బోధన్ డివిజన్ వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మీరు భయపడనక్కర్లేదు. మీకు కరోనా పాజిటివ్ రాగానే మీ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువైతే మాత్రం మీరు ప్యానిక్ అయిపోయి నిజామాబాద్ వెళ్ళడము అలా కాకుండా మా దగ్గరికి వస్తే మా దగ్గర ఆక్సిజన్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. అవసరం అనుకుంటే ఎన్ఐబి ఫెసిలిటీ ఉంది. సో అన్ని ఫెసిలిటీస్ అన్నీ మా దగ్గర ఉన్నాయి. మీరు మా హాస్పిటల్కి వచ్చి కార్పొరేట్ స్టైల్లో ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా ఉంది. మీకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా మీరు ఇమీడియట్లీ ఇక్కడ ఎవరైతే అధికారులు ఉన్నారో వాళ్ళని సంప్రదించగలరు. నాకు ఇన్ కేసు మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నా నేను ఎమ్మెల్యే గారితో కానీ కలెక్టర్ గారితో కానీ సంప్రదించి మీకు ఎక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ నాకు ఇవ్వలేకపోతున్నాము, మీకు ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ కావాలన్నా మీకు అరేంజ్ చేసే బాధ్యత. 113 पेशेंट ट्रीट होकर घर अच्छी तरीके से गए. उसमें से 48 लोगों को रेफरल किया गया और 40 लोग अपने घर में ही रहकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं. और रही बात यहाँ पर की ट्रीटमेंट की, अब यहाँ पर कलेक्टर साहब की तरफ से और एमएलए साहब की तरफ से जितने भी पूरे वार्ड्स है उनको भी कोविड के वार्ड में तब्दील किया जा रहा है. यहाँ तक अभी तक सिर्फ हमारे पास 22 बेड थे, अब उसको तब्दील करके 50 बेड कर रहे हैं. उसके साथ ही साथ जो एक बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन्स मिलते हैं जैसे रेमडेसिविर हो या कोई टैबलेट जैसे फाविपिराविर हो, वो भी उसकी भी सहूलत यहाँ पर करा रहे हैं कलेक्टर साहब की जानिब से. जिसको जब चाहे तब हर आधे घंटे में उनको यहाँ पर अवेलेबल करने की वो लोग मांग की है और भरोसा दिलाए कि जो जितने लोग भी गरीब से गरीब लोग हैं उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिलना करके ये कलेक्टर साहब का यहाँ पर के लोगों को भरोसा है. और अभी तक हमारे पास जितना भी कुछ भी जो बेड्स है उसमें से सिर्फ 10 बेड को ऑक्सीजन है और जो बाकी के 12 बेड है उसको बगैर ऑक्सीजन के है. अभी तक यहाँ पर ट्रीटमेंट के हद तक. जिला निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR की हिदायत के मुताबिक आज दफ्तर के अहाते में पौधों को पानी सरबराह करते हुए पानी की निकासी अमल में लाई. जिला निजामाबाद के ZP चेयरमैन विठल राव ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR की हिदायत के मुताबिक आज 10 बजे 10 मिनट पर मौसमी बरसात में लाहिक होने वाली मौसमी बीमारियों के तदराक के लिए इन्होंने दफ्तर के अहाते में मौजूद पौधों को पानी सरबराह करने के बाद पौधों में मौजूद जायद पानी को निकाल दिया. इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR की हिदायत के मुताबिक अवाम और अवामी नुमाइंदे हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट पर इस प्रोग्राम के जरिए हर किसी को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए सरसों व शादाबी में इजाफे को यकीनी बनाना चाहिए. साथ ही मच्छरों के अफजाइश को रोकने के लिए वक्तन फ़ौक़तन हमें अपने मकानात की सफाई का काम भी करना चाहिए. इस प्रोग्राम का मकसद पानी के जमा होने के तमाम मुकामात की सफाई के जरिए मौसमी बुखार को रोकने के लिए अवामी शिरकत को यकीनी बनाना चाहिए. अंतिमंगा నేను ప్రజాప్రతినిధులను కానీ ప్రజలను కానీ అధికారులను కానీ కోరేది ఏంటంటే నేను ఎవ్రీ సండే 10 to 10 కార్యక్రమం కానీ ఫ్రైడే గ్రీన్ ఫ్రైడే కానీ చేయడము ప్రజలలో కానీ మన అధికారులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ అవగాహన వచ్చి వాళ్ళు కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు రెగ్యులర్ చేసి వాళ్ళ ఆఫీసులు కానీ వాళ్ళ ఇళ్ళు కానీ
అన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటే ఈ సీజనల్ వ్యాధులు అనేవి మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు, సీజనల్ వ్యాధులు రాకుండా పోతాయి. निजामाबाद सारा फाउंडेशन की जानिब से शहर के माजूरीन में डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों की गई पास की तकसीम। निजामाबाद सारा फाउंडेशन जो शहर में गुज़श्ता काफ़ी अरसे से अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करती आ रही है और माजूरीन की तलाश करते हुए उन्हें मुफ्त बस व ट्रेन पास की फराहमी की जा रही है। और आज इनकी जानिब से असद बाबा नगर के रहने वाले मोहम्मद कैफ मुजम्मिल अहमद और सादिया फातिमा को पास की चढ़ाई अमल में लाई गई। इस तकरीब में शहर के डिप्टी मेयर इदरीस खान ने शिरकत करते हुए इस तंजीम के जिम्मेदार व फाउंडर मेंबर मोहम्मद साबिर हुसैन की खिदमत की सताइश की और इनकी हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर इनकी हमरा मोहम्मद अफान अहमद, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद जब्बार, मोहम्मद इलियास व दीगर मौजूद थे। सारा फाउंडेशन की तरफ से डिसेबल पर्सन्स को फ्री बस पास और ट्रेन पास दिया जाता है और साथ ही साथ इन लोगों को इनके एजुकेशन के लिए कोई सहूलतें प्रोवाइड की जाती है। अगर ये माजूर है, अगर इनका कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है, ट्रीटमेंट के बाद इनको अगर इनके अंदर कुछ डेवलपमेंट आ सकता है ट्रीटमेंट के थ्रू, तो सारा फाउंडेशन इनको गाइडिंग करके इनका पूरा ट्रीटमेंट का ख्याल करती है और इनको जैसो तालीम के मैदान में भी जैसो सहूलतें फराहम करती है कि ये बच्चे भी जैसो डिसेबल पर्सन, इन लोगों को भी तालीम का भी हक़ है और इनको भी जैसो नॉर्मल बच्चों की तरह जीने का हक़ है। इसीलिए सारा फाउंडेशन ये बच्चों के ऊपर, डिसेबल पर्सन, डिसेबल चिल्ड्रंस के ऊपर वर्क करके इन लोगों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। और सारा फाउंडेशन जैसो लॉकडाउन के बाद से तकरीबन 100 से ज़ायद मसाजिद को फ्री सैनिटाइजिंग की है। ये कोरोना की वबा के तहत जैसो सारा फाउंडेशन मस्जिद, मंदिर और चर्चों को बिला मजहब लिहाज रख के सारा फाउंडेशन हर जैसो मस्जिद में जहाँ जहाँ बुलाया गया सारा फाउंडेशन को, वहाँ उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जाकर फ्री मस्जिद और मंदिर को और चर्च को जैसो सैनिटाइज किया गया है। और इस मौके पर सारा फाउंडेशन के 100 फ्री सैनिटाइजिंग के 100 दिन मुकम्मिल हो रहे हैं। इसी मौके पर जनाब इदरीस खान साहब को बुलाया गया है और यहाँ पर फ्री बस पास का और ट्रेन पास को दिया गया है। सारा फाउंडेशन के तमामी मेंबर जनाब अली जनाब इदरीस खान साहब का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट में 7 सितंबर से बाकायदा समाअत मुतवक्के। तेलंगाना हाई कोर्ट में इत्तलात के मुताबिक 7 सितंबर से मुकदमात की बाकायदा समाअत का आगाज़ होगा। अदालत की जानिब से अभी तक इस सिलसिले में मियारी तरीक़ार का इजरा अमल में नहीं आया है। इत्तला है कि इब्तिदा में 5 बेंचों पर बाकायदा समाअत शुरू की जाएगी। क़ब्ल अज़ी कोविड-19 के पेश नज़र रियासत में नाफिजुल अमल लॉकडाउन को देखते हुए 5 सितंबर तक मुकदमात की बाकायदा समाअत मुअत्तल कर दी थी और ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमात की समाअत की जा रही थी। चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान की सदारत में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि 7 से 11 सितंबर तक बाकायदा समाअत शुरू की जाएगी। 11 सितंबर को फिर एक मरतबा जायज़ इजलास मुनक़िद किया जाएगा। चीफ जस्टिस की क़यादत वाली बेंच के अलावा जस्टिस पी नवीन राव, जस्टिस सी कोंडाराम, जस्टिस शमीम अख्तर और जस्टिस श्रीदेवी की बेंचेस पर बाकायदा समाअत शुरू की जाएगी। जहां तक ज़िले अदालतों का सवाल है, हाई कोर्ट ने सिवाय करीम नगर की तमाम ज़िले अदालतों में बाकायदा समाअत की मुअत्तली को 14 सितंबर तक तौसीह दी है। 7 सितंबर से मेट्रो सर्विस की खिदमत शुरू की जा सकती है। तालीमी इदारे 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 100 अफराद के साथ सियासी, समाजी, मजहबी तकारीब की इजाज़त। मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि 7 सितंबर से मरहलावार तौर पर मेट्रो रेल खिदमत शुरू की जा सकती है और कंटेनमेंट जोन्स के बाहर लॉकडाउन नाफिज नहीं होगा। हुकूमत ने अनलॉक 4 मरहले के तहत कोविड-19 पाबंदियां नरम करने के लिए नए इक़दामात का ऐलान किया। 21 सितंबर से 100 अफराद की हद के साथ समाजी, सियासी, तालीमी, खेल कूद, मजहबी और दीगर तकारीब की इजाज़त दी जाएगी। स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल्स और थिएटर्स हुनूस बंद रहेंगे। ताहम 9वीं ता 10वीं जमात की तुलबा के लिए बाज़ नरमियाँ दी गई है। इन तुलबा को गैर कंटोनमेंट जोन में वाक़ई स्कूल्स जाने की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए वालिदैन की तहरीरी रजामंदी ज़रूरी है। वज़ारत दाखिला ने कहा कि रियासती हुकूमतों को मरकज़ी हुकूमत से
पेशगी मुशावरत के बगैर कंटेनमेंट जोन्स के बाहर कोई मुकामी लॉकडाउन नाफिज नहीं करना चाहिए। वज़ारत दाखिला ने बताया कि कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती से जारी रहना चाहिए। रहनुमा हिदायत के मुताबिक बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई सफ़र उनूस मुअद्दल रहेगा, लेकिन वज़ारत ख़ारिजा की इजाज़त से होने वाले सफ़र मुश्तना रहेगा। रियासती और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े तदरीस और गैर तदरीसी अमले के 50% हिस्से को ऑनलाइन टीचिंग के लिए स्कूल्स में तलब कर सकते हैं। मरकज़ी वज़ारत अमकना ने 1 सितंबर को मेट्रो रेल कॉरपोरेशंस के तमाम मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ एक मीटिंग तलब की है, जिसमें मेट्रो ट्रेनों को शुरू करने के लिए एक मियारी तरीक़ेकार को क़तियत दी जाएगी। सिर्फ नॉन गज़टेड मुलाजमीन के वजीफे की उम्र में इजाफे की तजवीज़ 58 से 60 साल किया जाएगा। गज़टेड मुलाजमीन सहूलत से महरूम, माशी सूरत हाल की बुनियाद पर फैसला। तेलंगाना सरकारी मुलाजमीन वजीफे पर सुबकदोश की उम्र में इजाफे के लिए हुकूमत के ऐलान का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन के नतीजे में हुकूमत ने एक तरफ पे रिवीजन कमीशन रिपोर्ट में ताख़िर कर दी है, तो दूसरी तरफ वजीफे पर सुबकदोशी की उम्र में इजाफे के फैसले को मुअख्खर कर दिया। केसीआर हुकूमत ने वजीफे पर सुबकदोशी की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल करने का वादा किया था। गज़टेड विनैन गज़टेड दोनों ज़मरों से वाबस्ता ओहदेदार और मुलाजिमीन बेचैनी से ऐलान के मुंतज़िर है, लेकिन ताज़ा तरीन मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत सिर्फ NGOs को ये खुशखबरी सुनाने की तैयारी में है। बावसूख ज़राइज़ ने बताया कि महकमा फाइनेंस के ओहदेदारों से मुशावरत के बाद हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची है कि सिर्फ नॉन गज़टेड रुतबे के मुलाजिमीन के सुबकदोशी की उम्र में इजाफा किया जाए। ऐसे मुलाजिमीन जो सुपरिटेंडेंट रुतबे तक है, वो 60 साल तक मुलाजिमत पर बरकरार रह पाएंगे। बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन के लिए क़वायद में नरमी। हैदराबाद पहुंचने वालों को कोविड रिपोर्ट मनफी आने पर रास्त घर जाने की इजाज़त। हुकूमत तेलंगाना ने वंदे मातरम मिशन के जरिए हैदराबाद पहुंचने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन के लिए क्वारंटाइन की क़वायद में नरमी की है। हैदराबाद पहुंचने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन अगर रियासती हुकूमत की शराइत की तकमील करते हैं तो रास्त तौर पर अपने घर जा सकते हैं। रियासती हुकूमत ने वज़ारत दाखिला के अहकामात की मुताबिकत में इस सिलसिले में नए रहनुमायाना खतूत जारी किए। तेलंगाना के लिए तिजारती दौरे पर आने वाले मुसाफिरीन जिनके पास 4 दिन के अंदर वापस जाने का टिकट होगा, इन्हें RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट मनफी आने पर अलग थलग रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टेस्ट रवानगी से 96 घंटे पहले किया जाता है। अगर किसी मुसाफिर की RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आती है तो इसे 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ताहम होम क्वारंटाइन भी चंद मखसूस ज़मरे के मुसाफिरीन के लिए रहेगा। हमिला ख़वातीन, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ सफ़र करने वाले वालिदैन या फिर जो लोग तिब्बी इमरजेंसी के तहत सफ़र करेंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। अगर किसी मुसाफिर का RT-PCR टेस्ट का नतीजा मनफी आया तो इसे 7 दिन तक दवाखाना या फिर हुकूमत की जानिब से बनाए गए क्वारंटाइन मरकज़ में रहना पड़ेगा और अगले 7 दिन घर में अलग थलग रहना पड़ेगा। इस वक्त हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वंदे मातरम मिशन के अलावा एयर बबल मुआहदे के तहत बरतानिया और मुत्तहिदा अरब इमारात से मरबूत है। ब्रिटिश एयरोस की जानिब से हफ्ते में 4 मरतबा लंदन और हैदराबाद के दरमियान परवाजें चलाई जा रही हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात और हैदराबाद के दरमियान इतिहाद इमारात और फलाई दुबई कंपनियों की जानिब से तैयारे चलाई। जिला निजामाबाद के मौजा आकुला कोंडूर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुदकपल्ले की निगरानी में कोरोना टेस्ट मुनक्किद किया गया। जिला निजामाबाद के मौजा आकुला कोंडूर में आज कोरोना टेस्ट मुनक्किद करने पर अतराफ व अकनाफ के मुकामी लोगों ने कोरोना टेस्ट करवा लिया। इस मौके पर सुपरवाइजर कुरपाकर ने बात करते हुए कहा कि कोंडूर के सरपंच अशोक कुमार के कहने पर आज इस मौजा में कैंप मुनक्किद करके अतराफ में मुकामी लोगों की सहूलत के मद्देनजर इस कैंप का क़याम अमल में लाए जाने का इजहार किया और इस कैंप के मुनक्किद करते हुए 48 अफराद का टेस्ट किया गया है। इसमें से 3 अफराद पॉजिटिव आने की तस्दीक होने पर इन अफराद को होम आइसोलेशन किट्स फ्राहम करके 17 यौम होम क्वारंटाइन में रहने के लिए
कहकर किट में मौजूद अद्वियात को इस्तेमाल करके एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी और इन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स की जानिब से हर रोज इनका मुआयना किया जाएगा और दम या थकावट के ज्यादा होने पर फौरी तौर पर करीबी अफराद गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मुंतकिल करने के लिए कहा। इस प्रोग्राम में ANM प्रकाश, सरोजा और आशा वर्कर्स व दीगर ने शिरकत की। रेंजल मंडल की मुलाली तांडे में सरपंच सुनीता बाबू नायक ने तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे की अराजी पर भूमि पूजा की। रेंजल मंडल के मुलाली तांडे के सरपंच सुनीता बाबू नायक ने भूमि पूजा की और इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से TRS मंडल सदर भूमा रेड्डी ने शिरकत की। इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद दिए गए वादे के मुताबिक मुलाली तांडे को ग्राम पंचायत में तब्दील करने पर तांडे के मुकामी लोगों की जानिब से तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे की तनसीब अमल में लाने के लिए सामने आना काबिल फ़ख्र की बात है। इसी तरह मौज़ा में भूमि पूजा रस्म अदा करते हुए तांडे के मुकामी लोगों की सेहत के ताल्लुक से दुआएं की गई। इस प्रोग्राम में किशोर रैतु समन्वय समिति जिले के सदर और TRS पार्टी मंडल के अहम जनरल सेक्रेटरी रविंदर गौड़, मौजा के सदर और नायब सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी और मजलिस बल्दिया के मेंबर ने शिरकत की। नेहरू युवा केंद्र की निगरानी में आज हॉकी के अजीम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया गया। नसरुल्लाबाद मंडल के संगम तांडे में सेवा संगम फ्रेंड्स यूथ के नायब सदर सुनील राठौड़ ने कहा कि आज हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश 29 अगस्त को पूरे मुल्क में खेलों के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत नौजवान की सलाहियतों को निखारने के लिए फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत मुल्क में मौजूद 623 अजला में नेहरू युवा केंद्र के तहत 5 लाख वॉलंटियर के जरिए 1.5 करोड़ नौजवानों की सलाहियतों को संवारने के लिए फिट इंडिया जैसे इक़दाम के जरिए खेलों को फरोग दे रही है। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बायस तमाम नौजवान को फेस मास्क, सामाजिक फासले पर अमल करते हुए खेलों और योगा करने के लिए हिदायत दी। इस प्रोग्राम में यूथ मेंबर, निक्स वॉलंटियर राहुल सुमन, महेश, रंज राठौड़, शशिकांत, विनोद व दीगर ने शिरकत की। जिले के अवामी हकूक के सदर गड्डम गंगुलू ने सुप्रीम कोर्ट सीनियर वकील प्रशांत भूषण पर कोर्ट का फैसला मुस्तरद करने का इल्जाम वापस लेने के लिए मुतालबा किया। जिले के अवामी हकूक के सदर गड्डम गंगुलू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीनियर वकील प्रशांत भूषण पर कोर्ट का फैसला मुस्तरद करने का इल्जाम वापस लेने के लिए मुतालबा किया गया। इन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण कोर्ट का फैसला मुस्तरद करने पर उन्हें कसूरवार करार देकर मुजरिम के सफ में जिले के अवामी हुकूक BC BSP अवामी संगम की निगरानी बरोज़े हफ्ते को शहर के अम्बेडकर चौरास्ते पर एहतिजाज किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर तबसरा अवाम के बुनियादी हुकूक के लिए इंसाफ को मद्देनजर रखकर कहा गया है, न कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने के लिए नहीं किया गया। दस्तूर की जानिब से फराहम करदा अवामी हुकूक को मद्देनजर रखकर तबसरे किए जाने का इंकशाफ किया गया। इस प्रोग्राम में HRF जिला कमेटी मेंबर MP अहमद, मारुति CPI हल्के इंचार्ज शेख बाबू, CPML न्यू डेमोक्रेसी डिवीजन जनरल सेक्रेटरी और BSP हल्के के इंचार्ज और MD गौस RPS कायदीन ने शिरकत। ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి ప్రశాంత్ భూషణ్పై సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాది ప్రశాంత్ భూషణ్పై సుప్రీంకోర్టు ఆయనపై కోర్టు ధిక్కారానికి పాల్పడ్డాడని దోషిగా నిర్దేశిస్తూ శిక్ష ఖరారు కోసం విచారణ చేపట్టింది. ప్రశాంత్ భూషణ్ గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు సుప్రీంకోర్టు ఔన్నత్యాన్ని ప్రతిష్టని దిగజార్చే విధంగా ఉందని, అందుకే నేరారోపణ చేస్తూ ఆయన తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాది ఏదైతే ప్రశాంత్ భూషణ్ చేసిన వ్యాఖ్య शहर के एक सरकारी स्कूल्स के 2 असातिज़ा कोरोना से मुतासिर, अवामी स्कूल्स की कुशादगी के लिए फिर से खौफ का माहौल। बड़े इंतजार के बाद ऑनलाइन के जरिए स्कूल्स की कुशादगी का अमल अंजाम पाने ही वाला है और 27 तारीख से असातिज़ा अपनी मुलाजिमत पर फिर से रुजू होंगे और सब 2 दिन में ही कई असातिज़ा कोरोना से मुतासिर होने की खबरें महसूल हो रही हैं और शहर के 2 असातिज़ा जिनका ताल्लुक शहर के एक
सरकारी स्कूल से है। इनका टेस्ट कोरोना मुस्बित आने पर इलाके की अवाम में फिर से डर खौफ का माहौल बन गया है। ऐसे में फिर से हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत फिर से गौर करने की जरूरत है। महकमा पुलिस को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए इनकी सेहत की हिफाजत के लिए जिला कांग्रेस पार्टी की जानिब से पुलिस मुलाजमिन में मास्क सैनिटाइजर की तकसीम अमल में लाई गई। जिला निजामाबाद कांग्रेस पार्टी के सदर मानला मोहन रेड्डी ने कोरोना वबा के दौरान पुलिस इंतजामिया की जानिब से अपनी जानों की परवाह न करके इसके खिलाफ जंग में हिस्सा लेकर खिदमत अंजाम लाने के तौर पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से जिला निजामाबाद के पुलिस एसीपी श्रीनिवास के ऑफिस में एसआई की निगरानी में टाउन में मौजूद 250 पुलिस स्टाफ को मौलाना मोहन रेड्डी के हाथों से सैनिटाइजर मास्क एसीपी श्रीनिवास के जरिए पुलिस इंतजामिया को दिए जाने का इजहार किया गया और इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में सीआई के साथ ट्रैफिक पुलिस और 60 पुलिस स्टाफ को 2 अदद ग्लव्स मास्क सैनिटाइजर्स दिए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान पेश रहकर खिदमत अंजाम देने से मुतासिर होकर साबिका रियासती वजीर सुदर्शन की जानिब से मास्क सैनिटाइजर ग्लव्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, यूथ कांग्रेस सदर और अंति रेड्डी, राज रेड्डी, एनएसवी सदर వేణురాజు, కేశవ మహేష్, గంగారెడ్డి व दीगर ने शिरकत की। నగరంలో ఉన్నటువంటి పత్రికా సోదరులకు అదేవిధంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి టౌన్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ శాఖ వారికి అదేవిధంగా టౌన్ ట్రాఫిక్ వాళ్లకు మాస్కులు అదేవిధంగా శానిటైజర్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది। అంతేకాకుండా ట్రాఫిక్లో నిరంతరం శ్రమించే ట్రాఫిక్ పోలీస్ సోదరులకు 2 జతల గ్లౌజెస్ కూడా అందజేయడం జరిగింది। ప్రధానంగా సుదర్శన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన కరోనా సమయంలో ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ అయినటువంటి यौम आशुरा के मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पेश की खिराज अक़ीदत। यौम आशुरा के मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को खिराज पेश की और कहा कि इनकी हयात हमें सब्र इस्तेहकाम का दर्ज देती है और हम सबको इनकी हयात तैयबा से सीखना चाहिए। गरीबों का हक सलब करते हुए राशन के चावलों की चोरी करने वाले 3 राशन शॉप्स के लाइसेंस को किया गया जब्त। जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरद ने दिए मजीद जांच की हिदायत। जिला कामारेड्डी बिरकुर मंडल में जिले महबूबाबाद के राइस डीलर्स सफेद राशन कार्ड के तहत गुज़िश्ता 3 हफ्ते से चावल की सरखा करके धोखा देने का मामला मंजराम पर आने पर इन्फोर्समेंट ओहदेदारान नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार, तहसीलदार गणेश आर श्रीनिवास ने पड़ोसी हफ्ते को मौजात में मौजूद राशन दुकानात का तनक़ीद करते हुए डीलर से जानकारी करने पर सरक़ी की वारदात सामने है। तफसीलात के मुताबिक जिला महबूबाबाद, टोरूर, बయ్యాराम, पेद्दावंगम, भद्राद्री, कोत्तागुड़ेम जिलों में मौजात से ताल्लुक़ रखने वाले 173 अफराद सफ़ेद राशन कार्ड के जरिए चावल का सरका कर रहे थे और बिरकुट, तिम्मापुर, रामा मौजा से ताल्लुक़ रखने वाले डीलर्स नरसिमलू, नागराजू ने इस जिले के डीलर्स के हमरा पोर्टा पॉल्टी के तहत मुस्तहिक अफराद के नाम पर 3 माहाना से चावल का सरका करके इस चावल को फरोख्त करने पर आने वाली रकम को तमाम डीलर्स आपस में तकसीम करने का इज़हार किया। कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरद ने जिम्मेदार अफराद पर कार्रवाई करने का इंकशाफ किया। जिले के दीगर मुकामात पर गणेश निमज्जन सादगी व एहतराम के साथ मनाया गया। जिला निजामाबाद के दीगर मुकामात पर गणेश निमज्जन कोविड-19 की शराइत अमल करने के साथ चेहरे पर मास्क, समाजी फासले पर अमल कर सादगी व एहतराम के साथ शिरकत करके गणेश मंडल के पास 4 से 5 अफराद का ग्रुप इकट्ठा होकर गणेश निमज्जन करते हुए देखा गया और इसी तरह दीगर मुकामात पर पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया। कोरोना वबा के बायस जिला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक गणेश निमज्जन को सादगी व एहतराम के साथ मनाया गया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर आला केसीआर व गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन व रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने दी शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए जारी किया अवाम के नाम पैगाम। कोरोना वबा से अवाम को महफूज रखने के लिए शहर में कई मसाजिद में जलसों का इनेकाद नहीं, महदूद अंदाज में हुआ ताज़ियों का इनेकाद।
गरीबों का हक तलब करते हुए राशन के चावलों की चोरी करने वाले 3 राशन शॉप्स के लाइसेंस को किया जब्त। जिला कामरेडी डॉक्टर शरद ने दिए मजीद जांच की हिदायत जारी। जिले में गणेश त्योहार के 11 दिन में से 9 दिन मुकम्मल। शहर के तकरीबन अफराद कोरोना वबा के तहत दी गई हुकूमत की हिदायत के मुताबिक किया गणेश विसर्जन। यौम आशुरा की निस्बत से MSO की जानिब से शहर के सरकारी व खानगी हॉस्पिटल्स व यतीम खानों में फ्रूट्स के किए गए तकसीम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।